है। चलिए देखते हैं बेटा। तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे कि हमने जैसे बताया था हमारे पास बेटा एक मेटल का फॉयल है। क्या ये मेटल फॉयल है या कह दीजिए मेटल शीट है, ठीक है ना। इस पर लाइट रेज क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है आपका मेटल से आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही निकलेगा। तो इस पर ये लाइट रेज क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। इंसिडेंट ऑफ लाइट रेज, ठीक है ना। इस पर लाइट रेज क्या करता है, इंसिडेंट करेगा, और जब लाइट रेज इंसिडेंट करेगा तभी क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इंसिडेंट ऑफ लाइट रेज जब क्या करेगा आपका इंसिडेंट करेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, या इंसिडेंट कह दीजिए, लाइट कह दीजिए, इंसिडेंट लाइट रेज कह दीजिए, इंसिडेंट लाइट रेज जब क्या करेगा आपका इस पर, ठीक है ना, फॉल करेगा तो इससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपका पहले ये होगा कि हमने बताया था एक वर्क फंक्शन बताया था। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन बेटा एक एनर्जी होता है। अगर मान लीजिए कोई लाइट रेज आप फॉल कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी आपका उसमें एक्सपेंस हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस सेल से निकल करके कहाँ आ जाएगा, मेटल की सरफेस पर आ जाएगा, ठीक। और जब ज़्यादा एनर्जी देंगे, मोर एनर्जी देंगे आप, ठीक है ना, तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस से निकल करके क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो आपका अगर किसी भी आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जब इंसिडेंट चार्जेस गिरेगा तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस सेल से निकल करके बाहर आ जाएगा, मूव नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। तो जो एनर्जी लाइट रेज की जो एनर्जी एक्सपेंस हुई इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से बाहर निकालने में, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। इसको हम W0 से लिखते हैं। इससे वर्क फंक्शन क्या होता है कि जब हम लाइट रेज इंसिडेंट करा रहे हैं तो उस एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद वैलेंस सेल से निकल करके कहाँ जाता, बाहर आ जाता, मूव नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, जस्ट मूव की कंडीशन में होगा, बाहर आ जाएगा। तो उतनी एनर्जी जो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालने में जो एनर्जी लगी, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। और अगर ज़्यादा एनर्जी डालेंगे तो आपका बाहर निकलने के बाद क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, तो वो एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। भाई जब मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन निकला, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद मूव करने लगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन, ये आपका जो लाइट रेज है, ठीक है ना, स्ट्राइकिंग फोटॉन। भाई जो लाइट रेज में क्या होता है, एनर्जी का पैकेट से बंडल होता है जिससे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो लाइट रेज जब स्ट्राइक करेगा मेटल की फॉयल से तो इसमें क्या होगा, आपका फोटॉन होता है। लाइट रेज में क्या होता है, आपका फोटॉन होता है। वही फोटॉन स्ट्राइक करेगा। फोटॉन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट से बंडल होता है, वही आपका इलेक्ट्रॉन पे आके गिरेगा और फोटॉन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन की एनर्जी को गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तुरंत जंप करके वैलेंस सेल से क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, स्ट्राइकिंग, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन, हमने कहा कि एक लाइट रेज किसी मेटल की सरफेस पर जो है फॉल किया, इंसिडेंट किया, और इलेक्ट्रॉन निकल करके उस मेटल से मूव करने लगा, यानी कि उस लाइट रेज की एनर्जी क्या हो, उस लाइट रेज की जो हमने गिराया, हमने कोई लाइट रेज जो होता किसी मेटल की सरफेस पर गिराया और हमने देखा कि मेटल सरफेस से या वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल करके मूव करने लगेगा। तो उस जो लाइट रेज गिराया उसमें फोटॉन है, उस फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, तो उस फोटॉन की एनर्जी जानती कितना, किसके इक्वल होगा, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल्स टू आपका वर्क फंक्शन और प्लस
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों को जोड़ देंगे तो इसी को इक्वल हो जाएगा। वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन क्या होता है हमने बताया है, हम इतनी एनर्जी दे आपको इलेक्ट्रॉन्स को कि वो मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाए, मूव ना करे आपको। वर्क फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बताइए जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है वो एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू। एनर्जी ऑफ जो फोटॉन होता है एच न्यू, ठीक है ना। हमने बताया था इक्वल टू क्या होता है बेटा, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। यहाँ पे ई एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, एच आपका क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है आपका, ठीक है ना, SI यूनिट में 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट की कितनी होती है आपका 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है ना। अभी आगे आएगा तो बताते हैं बेटा। तो ठीक है ना, ये आप यहाँ लिखेंगे एच इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जब ई इक्वल टू एच न्यू है तो ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं एच न्यू लिखा है। और वर्क फंक्शन को हम जानते हैं किससे लिखते हैं न्यू नॉट, ठीक है ना। वर्क फंक्शन किससे न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक बेटा, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं आपका कि जो है विनोद है, ठीक है ना। सी इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा। और न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक। इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए और उसको इक्वेशन क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, सॉरी थर्ड। अब सेकंड और थर्ड की वैल्यू क्या कर दीजिए यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताइए, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा आपका जो है, ठीक है ना, एच ऐसे रहने दीजिए और न्यू की जगह क्या हो जाएगा आपका सी बाई लैम्डा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच और न्यू की जगह क्या हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक। तो एस सी बाई लैम्डा और इधर आ जाएगा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। इसमें से कॉमन क्या है आपका बताइए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एस सी कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड था आपका, ठीक है ना। इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका 4 आ गया आपका, ठीक है ना। एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ठीक है ना, आपका जो होता है एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या बेटा वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को जो होता है हम डब्लू नॉट से डिनोट करते हैं, किससे डब्लू नॉट से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। और के इक्वल टू क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा
हाफ एम बी स्क्वायर, काटेंगे कुछ क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा आपका। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, ठीक है ना, एक एक करके रखते हैं। एक इक्वेशन ये हो जाएगा आपका, देखिए एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच न्यू नॉट, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन कैसे है आपको पता है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक। इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, W लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू डब्लू नॉट प्लस एम बी स्क्वायर बाई 2, ये भी लिख सकते हैं। बोलिए, इक्वेशन 6 हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिए इस जो फार्मूले में है, कहीं आपका इंटेंसिटी है, भाई इंटेंसिटी कहीं है आपका, ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी। देखिए काइनेटिक एनर्जी है लेकिन इंटेंसिटी कहीं इस इक्वेशन में नहीं है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। मतलब लाइट रेज की जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट रेज की इंटेंसिटी इतना करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकंड इजेक्ट कर रहा है वो इंक्रीज कर जाता है अगर किसी लाइट रेज की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो। और लाइट रेज से जो होता है, अगर किसी भी लाइट रेज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अगर आपने किसी लाइट रेज की इंटेंसिटी बढ़ा दी, घटा दी, तो उस पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम यहाँ इस फार्मूले से हमें ये मिला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम दिखाते हैं आपको डायग्राम। थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ठीक है ना, हम देखो द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected electron, the kinetic energy of the ejected electron does not, ठीक है ना, does not depend upon the does not depends upon the intensity of the light rays, does not depends upon the intensity of, ठीक है ना, intensity of the light। चलिए ग्राफ खींचते हैं, देखिए ग्राफ तो देख लीजिए, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को हम लिखेंगे न्यूज, दिख रहा है नीचे वाला कि नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन किससे लिखेंगे बेटा, न्यूज, ठीक है। और ये आपका जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का हमने बताया था इमिशन निकलना, सन में भी रेज का क्या होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो होता है, ठीक है ना, फोटो, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से दिख नहीं रहा है,
थोड़ा नीचे से लिखते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, लाइट रेज की फ्रिक्वेंसी पे क्या करा, मतलब जो आपका फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर जो इंसिडेंट लाइट रेज की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन आप जब भी ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से मत दिखाइएगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। अगर कहीं ग्राफ आपने यहाँ से खींच के दिखा दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ से आपने खींच दिया यानी कि फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप, जो है वेव लाइक पाथ में अगर आपका जो एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, सेल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो वेव लाइक पथ में मोशन करता है, ऐसे वेव लाइक पथ में मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम के इनसाइड होता है तभी इसकी कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक पथ में क्या करता है, मोशन करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इसको डी ब्रॉगली ने बताया था, किसने बताया था, ड्यूअल नेचर या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने बताया था। वो आगे भी आप पढ़ेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ जीरो से मत दिखाइएगा, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी इसके बाद आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट कहेंगे। ये जो आप है न्यू नॉट, थोड़ा सा फिर काइनेटिक जो है, ठीक है ना, ये न्यू नॉट हो गया आपका यहाँ पे इस पॉइंट पर। न्यू नॉट पर क्या होता है, देखिए न्यू नॉट के जो पॉइंट यहाँ पे लाइन मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ पर अगर इसको ऐसे करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा। जब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू नॉट से क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ठीक है। जीरो नहीं कहेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी आपका जब भी इंसिडेंट लाइट रेज गिराएंगे तो कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद किस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पर आ जाएगा, आउटर मोस्ट से निकल करके, उसके बाद मूव करेगा। तो जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एक्सपेंस हुआ वो न्यू नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये ग्राफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ग्राफ लिखेंगे तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेज इंक्रीज करेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ये डॉट दिखाया हमने इलेक्ट्रॉन साथ में, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक। नोट करिए डायग्राम होना जी बेटा, फिर आगे देखते हैं। फिर आपका जो पार्टिकल नेचर ऑफ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बना लीजिए, फिर देखते हैं आगे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं बेटा हम, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
particles nature of electromagnetic radiation. Particle nature of electromagnetic radiation. Particle nature of electromagnetic radiation. ठीक है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। और या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक, ठीक है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। और दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहता है, वेव हम पढ़ा चुके हैं। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी कॉन्टीन्यूसली एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है, कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी बॉडी कॉन्टीन्यूसली जो है एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करेगा और ना तो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। ये आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इसको मैक्सवेल ने दिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को, ठीक है ना, मैक्स प्लैंक, मैक्सवेल बोले बेटा, सॉरी मैक्सवेल नहीं बेटा, मैक्स, ठीक है ना, प्लैंक, ठीक है ना, मैक्स प्लैंक ने जो होता है 1901 में दिया, ठीक है ना। प्लैंक क्वांटम थ्योरी को किसने दिया, मैक्स प्लैंक इन 1901 में दिया, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग ये है कि एनर्जी जो होता है आपका किसी भी बॉडी से जो इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं होता है। कोई भी बॉडी एनर्जी को अगर गेन करता है या लूज करता है तो एनर्जी के फोटॉन के फॉर्म, क्या करता है, फोटॉन, एनर्जी का पैकेट्स होता है या बंडल होता है। तो कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, वो आपका जो होता है एनर्जी के पैकेट्स, मतलब एनर्जी का एक स्मॉल पैकेट्स होगा, एनर्जी का एक स्मॉल बंडल होगा। उसी फॉर्म में कोई भी बॉडी क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, या उसी फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन, या उसी को हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है, तो वेव थ्योरी को जो है, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहता है कि अगर किसी बॉडी से, अगर कोई बॉडी हीटेड है तो कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, वो एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा, ठीक है ना। या अगर कोई बॉडी कोल्ड है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी का क्या करेगा, आपका एब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है ऐसा नहीं होता है, कोई भी बॉडी कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को जो है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब या जो है इमिट नहीं करता है, ठीक है ना। कोई भी बॉडी जो होता है वो एनर्जी को लूज़ करता है या गेन करता है, कोई भी बॉडी एनर्जी को लूज़ करता है या गेन करता है, वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में कोई भी बॉडी एनर्जी को लूज़ करता है, या कोई भी बॉडी स्मॉल एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमको एनर्जी चाहिए तो हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तब हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे कोई भी अगर मैटर है, वो आपका मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है ना, वो एनर्जी को लॉस कर रहा है तो वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में लॉस करेगा। और कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो दाल चावल रोटी की सब्जी के फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी का पैकेट्स, इस एनर्जी का स्मॉल पैकेट्स या बंडल होता है, उसी को हम फोटॉन कहते हैं, उसी फॉर्म में कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, उसको कौन कहता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखिए थोड़ा सा। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड। देखिए बेटा, आप लोग पीछे का थोड़ा पढ़ के आए कीजिए, तभी अच्छे समझ में आएगा बेटा,
ठीक है ना। पीछे का आप लोगों को याद रहता नहीं है, पढ़ते नहीं है, पीछे का थोड़ा याद रखिए तो अच्छे समझ में आएगा बेटा। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन This theory was put forward to explain the photoelectric effect and black body radiation. देखिए नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ठीक है ना। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, ठीक है ना। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, ठीक है ना, इन 1901, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory energy is not emitted, energy is not emitted, ठीक है ना, और absorb, एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। स्टॉप। एनर्जी इज लॉस और गेन, एनर्जी इज लॉस और गेन, in the form of small packets, नोट कीजिए बेटा, तो आगे बढ़े। स्मॉल पैकेट्स और बंडल, स्मॉल पैकेट्स, ठीक है ना, स्मॉल पैकेट्स और बंडल, ठीक है ना, स्मॉल पैकेट्स और बंडल कॉल्ड फोटॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटॉन, ठीक। अब ईच फोटॉन की जो एनर्जी होती है, यही होता है E = hν, भी आगे देखते हैं। कॉल्ड फोटॉन, ईच सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ईच सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ईच सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए, ठीक है ना, ईच सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए, ठीक है ना, इज कॉल्ड ए क्वांटम, क्वांटम है, क्वांटम प्लूरल हो जाएगा और क्वांटम क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा आपका, क्वांटम, ठीक है ना, क्वांटम, ठीक है ना। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन,
अगर आपका हमने बताया था ना, अगर आपका ये एनर्जी का पैकेट से बंडल लाइट हो तो उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, फोटान कहते हैं। भाई क्वांटम जो होता है एनर्जी का पैकेट से बंडल होता है, किसी भी रेंज में हो आपका, एक्स रेज, अल्फा सॉरी गामा रेज, कॉस्मिक रेज, किसी में हो। लेकिन अगर एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट से बंडल होता है अगर वो लाइट रेंज में है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। इसको आप जाने रहिए, इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, ठीक है ना। फॉलोइंग, ठीक है ना, फॉलोइंग इज द, ठीक है ना, फॉलोइंग इज द रिलेशन, फॉलोइंग इज द रिलेशन, रिलेशन between energy of radiation, between energy of radiation, energy of radiation मतलब आपका जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी से जो एनर्जी निकल रहा है या एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है उसी को पढ़ना है, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट में आपका कैपिटल ई, ठीक है ना। इट्स वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ठीक है ना, एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यूज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, इक्वल टू एच न्यू, एक फार्मूला ये हो जाएगा और न्यू इक्वल टू हम जानते हैं बेटा सी बाई लैम्डा, उसको पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये दोनों फार्मूले याद रखिए, दोनों फार्मूले आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, क्वेश्चन 3 हो जाएगा, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक। अब आपको जो है टाइम कितना हो रहा है, अब न्यूमेरिकल पढ़ाना बेटा, जितने फार्मूले बताएंगे, ठीक है ना, सबका न्यूमेरिकल बताना है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा। ये ध्यान रखिए बेटा, ये जो न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। एच आपका जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है ना। ई होता क्या है इसमें, जो ई पर क्वेश्चन में लिखा था वेर ई, इसको अलग से लिख लीजिएगा कहीं, पहले वाले का, वेर ई इज द एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक है ना। और एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है आपका, एच की वैल्यू जो होता है वो आपका 6.625 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है ना, -34 जूल सेकंड, ये किसमें होता है, इन एसआई। और एच की वैल्यू जो होता है 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -27 अर्ब, ठीक है ना, सेकंड, ठीक है ना। ये क्या होता है, किसमें होता है, इन सीजीएस में आपका ये होता है, ठीक है ना।
और न्यू जानते हैं आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। हो गया। अब बताइए, अगर कोई भी आपका जो होता है एनर्जी इमिटेड और गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच न्यू, इसको भी लिख लीजिए आप, आगे न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक है ना। लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड और एनर्जी इमिटेड और गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच न्यू, ठीक है ना। और इसमें एन इक्वल टू क्या आपका जो होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है ना। और एन का मतलब क्या हो जाएगा आपका जो 1 2 3 नंबर आपका होता है 4 डॉट डॉट etc, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है ना। और W नॉट हमने बता ही दिया था वर्क फंक्शन है, ठीक है, नोट होगा बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, हाँ बेटा यही होगा आपका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे, या तो शाम को देखेंगे नहीं तो कल देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। इस पर न्यूमेरिकल बेटा पूछे जाते हैं नीट में आपका जो है, और आपका IIT में इससे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। एक्सरसाइज NCERT में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दिए हैं। इससे क्वेश्चन जो होता है नीट एग्जाम में, नीट में और आपका जो होता है IIT जो होता है, दोनों एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से आते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं इसके, ठीक है ना। तो अब कल ही देखेंगे बेटा, ठीक है ना। शिवम पटेल अब बेटा आप ज्वाइन कर रहे हो, डिलीट हो जाते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज, ठीक है ना, या जो है इवनिंग में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।